और अब अगली खबर। 4 दिन पूर्व 20 जून की देर रात लगभग 11:15 बजे एकता कुमारी पर बरारी गुरु बाजार थाना के निकट गोली चलाने का मामला सामने आया था। एकता कुमारी ने अपने ही पति अमित कुमार पर उसे जान से मार देने के इरादे से गोली चलाने का आरोप लगाया था। एकता कुमारी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि उसके पति अमित ने दूसरी शादी कर ली है और इसलिए उसे घर से निकाल दिया है। लेकिन इस मामले में उस समय नया मोड़ आया जब एकता कुमारी के पति अमित कुमार ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 16 जून से लेकर 22 जून तक वो सिलीगुड़ी के एक हॉस्पिटल में अपने पिता का इलाज करा रहा था। 20 जून की उस रात वो सिलीगुड़ी में ही था। आइए आखिर क्या है मामला, देखते हैं केबीसी की खास रिपोर्ट। जून से लेके 22 जून तक अपने पिताजी का इलाज करवा रहा हूँ सिलीगुड़ी के न्योटिया अस्पताल में, और विस्तृत जानकारी के लिए वहाँ का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। काढ़ागोला की रहने वाली एकता और पूर्णिया के रहने वाले अमित कुमार का विवाह 28 जनवरी 2007 ईस्वी को हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई। एकता कुमारी ने अपने पति अमित कुमार पर दहेज मांगने का आरोप लगाकर वर्ष 2009 में मुकदमा भी दायर कर दिया। लेकिन पति अमित कुमार का कहना है कि जहां तक दहेज मांगने का सवाल है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि एकता कुमारी स्वयं ही अपने पिता के स्थान पर टीचर की नौकरी लेने के लिए अपनी मां के साथ काढ़ागोला चली गई थी और उसने सरकार के यहाँ अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर अपने आप को अविवाहित बताते हुए उनके स्थान पर शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन दिया था। इसके लिए पति अमित कुमार ने आरटीआई से प्राप्त किए आवश्यक कागज होने की भी बात कही है। मेरे परिवार को और हमको वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहती थी। वर्ष 2008 ईस्वी में उसके पिता का निधन हो गया। उसके पिता प्राइमरी शिक्षक थे। उसके बाद गलत तरीक़ा से नौकरी लेने के लिए अपने आप को अविवाहित दिखा दी, जिसका कि मेरे पास एविडेंस भी है। कटिहार डीएससी ऑफिस से आरटीआई के तहत डाल के टोटल पेपर निकलवाए। उसके बाद हमको डराई धमकाई, सो आप अगर हमको नौकरी नहीं करने दीजिएगा तो हम आपको डॉरी एक्ट का केस करके फंसा देंगे। उसके बाद पति अमित कुमार ने अपनी पत्नी एकता कुमारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वास्तव में उसकी पत्नी एकता का अफेयर उसी के गांव काढ़ागोला के एक लड़के आलोक रविकर के साथ चल रहा था। आलोक कुमार रविकर बीएसएफ में सिपाही के पद पर कार्यरत है। अमित कुमार का ये भी कहना है कि 13 मार्च 2018 से लेकर उसने अपनी पत्नी को इस आलोक कुमार के साथ कई बार संदिग्ध अवस्था में रंगे हाथों पकड़ा भी है। वर्ष 2018 के 13 मार्च को मैंने आपत्तिजनक अवस्था में बीएसएफ में पदस्थापित आलोक कुमार रविकर, जो कि काढ़ागोला के ही हैं और उनके पिता का नाम है दामोदर प्रसाद, और कुमारी एकता, दोनों को आपत्तिजनक अवस्था पर ही इन दोनों को कभी होटल हर्षा के समीप, कभी होटल श्रीनायक के समीप तो बराबर बात करते हुए पकड़ते थे। अमित कुमार ने एक वीडियो जारी करते हुए ये भी बताया कि 24 अगस्त 2018 जब वो देवघर गया हुआ था तो उसी रात लगभग 11 बजे उसी के बेडरूम में उनके पड़ोसियों ने उसकी पत्नी एकता को उसी लड़के आलोक कुमार रविकर के साथ रंगे हाथों पकड़ा। रुक जाइए, इसको तो धक्का देंगे बेटा को, इन्हें बचेगा। तुम हटो, तुम हटो, तुम हटो। इस वीडियो को देखकर आप उस स्थिति का स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं जिसमें वर्दी पहने तथाकथित युवक आलोक भी है, अमित की पत्नी एकता भी है और मोहल्ले वासी भी है। एकता कुमारी ने अमित कुमार के पिता पर भी उनके साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। क्योंकि उसके फादर ने भी मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज किया हुआ, उसके ऊपर भी मैंने केस डाला हुआ, शारीरिक शोषण आपके साथ। हाँ। इसके जवाब में अमित कुमार ने अपने पिता का वीडियो जारी करते हुए बताया कि उसके पिता की उम्र 65 वर्ष है और वो पिछले 3 वर्षों से बेड पर इस हालात में है कि उनके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल है, और ये हालात भी एकता ने ही उन्हें नींद की गोलियों की ओवरडोज देकर बनाए हैं।
इसी ओवरडोज के कारण उनके पिता का ब्रेन हेमरेज हो गया। मेरे पापा को नींद की गोली का ओवरडोज देते रहती थी और जिसके कारण कि मेरे पापा का ब्रेन हेमरेज हो गया। अमित कुमार का ये भी कहना है कि एकता ने ही उनकी मां को जहर देकर मारा था। मेरी मां को जहर दे के मार दी, मेरी मां को जहर दे के मार दी, मेरी मां को जहर दे के मार दी। पत्नी एकता ने अपने पति पर यह आरोप लगाया था कि वो उसे डाइवोर्स नहीं दे रहा है, जबकि पति अमित का कहना है कि उसने लगभग 10 महीने पहले ही डाइवोर्स के लिए न्यायालय में आवेदन दे दिया है, लेकिन डाइवोर्स की तारीख पर एकता कभी भी कोर्ट में हाजिर नहीं होती है। ये भी बोल रही है, हम बोले तुम हमको डाइवोर्स दो, हम उसको छुड़ा देते हैं, हम तुमसे आजीज हो गए, तो ठीक है आप हमको डाइवोर्स दी है कि नहीं? आप नहीं, एक भी डेट में आए ही नहीं। पति अमित कुमार ने अपनी पत्नी एकता की लिखी हुई दिनचर्या वाली डायरी भी प्रेस के सामने रखी, जिसमें एकता द्वारा अपने प्रेमी आलोक कुमार को लेकर अपनी भावनाएं प्रकट की गई है। अगर इस डायरी को सही मान लिया जाए तो इससे स्पष्ट है कि एकता और आलोक के बीच गहरा संबंध चल रहा है। जहां तक पिछले 20 जून 2019 को 11:15 बजे कारहागोला गुरु बाजार थाने के पास गोली चलाने का मामला है, इस मामले में पत्नी एकता ने अपने पति अमित पर सीधा ये आरोप लगाया है कि उसके पति अमित ने उसे जान से मार देने के इरादे से उस पर स्वयं गोली चलाई थी। मेरे ऊपर हमला हुआ है रात्रि 11:15 बजे। मेरे पति अमित कुमार और सामने वाले को मैंने नहीं देखा, हेलमेट पहना हुआ था। लेकिन इस संबंध में अमित कुमार का कहना है कि वो 16 जून से लेकर 22 जून तक सिलीगुड़ी में था और अपने पिता का इलाज करा रहा था। पुलिस चाहे तो 20 जून की पल पल की फुटेज उस हॉस्पिटल और लॉज से प्राप्त कर सकती है जहां वो रह रहा था। मैं 14 जून से लेकर 22 जून तक अपने पिताजी का इलाज करवा रहा हूं सिलीगुड़ी के न्यूटिया अस्पताल में, और विस्तृत जानकारी के लिए वहां का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। हमको तो सीसीटीवी फुटेज देगा नहीं अस्पताल मैनेजमेंट, तो पुलिस अपना सीसीटीवी फुटेज खंगाले, अपना देखे, हम जिस लॉज में ठहरे हैं उस लॉज का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। अंत में अमित कुमार से पूछे जाने पर कि आखिर वो क्या चाहते हैं, तो उनका कहना था कि वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम बस इतना ही चाहते हैं, सो सत्य का उद्भेदन हो और सत्य की जीत हो, बस इतना ही चाहते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम दोषी हैं तो हमको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और नहीं तो जो हम पे आरोप लगाया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले का अनुसंधान कब तक पूरा कर पाती है। करण, गुड्डू और रवि झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज़ के लिए। अगर आप अपने नन्हे मुन्नों से करें प्यार, कैसे करें इनसे इनकार। ये है ऑटो स्विंग बेबी क्रेडल, रिमोट से संचालित मधुर संगीत के साथ अपने आप झूलने वाला। ये है बेबी हाई चेयर, जिसमें बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना, और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। ये है बेबी स्टॉलर, खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़ों से बनी। इस गाड़ी में बैठकर आपका नन्हा मुन्ना लेगा पार्क और गार्डन का भरपूर मजा। ये है आपकी न्यूबॉर्न बेबी के लिए नेचुरल रंगों में बना खूबसूरत बेबी बाउंसर। इसमें बैठकर आपका नन्हा मुन्ना अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा। ये है सेल्फ बैलेंस बाइक, जो आपके नन्हे मुन्नों को सिखाएगी संतुलन बनाना, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। इस बाइक की हाइट को आवश्यकता अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। खूबसूरत कैनवस फैब्रिक से बना ये है टॉय स्टोरेज बॉक्स। इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना रंग भरना सीखेगा। ये वॉशेबल है, अगर आपका नन्हा मुन्ना थक गया तो इसकी डोर खींचिए और ये बन जाएगा एक बैग, और इसमें आपके नन्हे मुन्ने के सारे खिलौने अपने आप हो जाएंगे पैक। यह है खूबसूरत एनिमल प्रिंटेड फोल्डेबल स्टोरेज बॉक्स, जिसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। यह है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों, है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब। आइए पधारिए, 30 जून तक आपको मिलेगा भारी ओपनिंग डिस्काउंट।